पीछे उनकी भी मकान है बना हुआ है। और आइए थोड़ा पास में चलते हैं, आपको दिखाई देते हैं हमारे साथ में ये कि जहाँ इनकी गाय भैंस रखे जाती हैं। और इस बेचारे किसान की देख सकते हैं, इधर दिखाइए सारी चीज़ें, ये पूरा का पूरा ये भूसा बर्बाद हो गया है। ये सारा का सारा भूसा, ये 20 टाली जो भी था, ये पानी लगने की वजह से इधर पानी भी लगा हुआ है इस खेत में, आप देख सकते हैं। और यहीं पर अपना गाय वगैरह रखते हैं। थोड़ा आइए उसको दिखाते हैं। और 2023 में जो आदेश वो लाए थे उसका अनुपालन भी नहीं हुआ। एसडीएम साहब ने भेजा था लेखपाल को, उसका भी नहीं हुआ। और यही वो ज़मीन है जिसका विवाद चल रहा है। ये थोड़ा दिखा देते हैं सारी चीज़ों को। ये देख सकते हैं, ये अपना गाय वगैरह यहाँ पालते हैं, बहुत सारी इनके पास गाय है, भैंस है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे रखे हुए हैं। और यही जो विवाद चल रहा है ये सारा, ये देख सकते हैं। यहाँ पहले इनका ढुलाई सेंटर था और पीछे इनके पड़ोसी का घर है। और ये कहना है कि जो भी लोहा देख सकते हैं, पाइपें मोटी मोटी सारी चीज़ें ये देख सकते हैं, ये सारा का सारा यहाँ पे गिरवाए थे बनवाने के लिए। ये खोन भी दिए थे, जबकि इतना खोन करके इधर कर रहे थे, खोद दिए थे सारी चीज़ें। तो क्या हुआ था, किन लोगों ने झगड़ा विवाद किया, क्या हुआ इधर दिखाइए। अरे सर, हम ये बना रहे थे अपना भूसा रखने के लिए, शेड बना रहे थे। यहाँ से अभी उनके दीवार से हम 10 फीट छोड़े थे। हम बोले कि ठीक है, आप जब नपवाइएगा, जहाँ आपका आएगा आप ले लीजिएगा, हम दे देंगे आपको। यहाँ तो बनवा लेने दीजिए, बारिश का मौसम चल रहा है। लेकिन वहाँ वो लोग आके रोक दिए, कोड़ने नहीं दे रहे थे साहब। आगे सो जाते थे, फावड़ा के आगे सो जाते थे, फिर पुलिस बुला दिए। तभी से मामला ये रुका हुआ था। और उसके बीच में बारिश आके मेरा 50,000 का भूसा बिक गया। अब एक साल हम क्या खिलाएंगे गाय को। ये नुकसान का भरपाई कौन करेगा? प्रशासन ने रोक लगाया, इसमें कोई स्टे का। जय हिंद साथियों, अभी हम हैं कुशीनगर जिले के हाटा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा देवराट पिपरा में। और यहाँ पर एक विवाद चल रहा है लंबे समय से। और हाल ही में जो बारिश हुआ है, आप देख सकते हैं, ये 20 टाली भूसा गिरवाया गया था। एक व्यापारी है नगीना यादव के द्वारा, ये गाय भैंस का व्यापार करते हैं और अपना डेयरी वगैरह चलाते हैं। पूरा का पूरा भूसा बिक गया। आप देख सकते हैं, सारा इनका जो भूसा था ये बिक करके बर्बाद हो गया है। छोटे से मामले में पारिवारिक न्यायालय का एक मामला चला है, जमीन का विवाद इनके भाइयों से चल रहा है और उसको लेकर के ये सारा मामला खराब हो गया है। अब इनका कहना है कि इनका जो 20 टाली भूसा बर्बाद हुआ है, 21 टाली, उसका जिम्मेदार कौन होगा। इनके पड़ोसी हैं, देख सकते हैं, पूरा रकबा है 641 नंबर का, इधर पूरा दिखाइए। और यही भूसा गिरवाए थे। पीछे इनका मकान है जहाँ पर अपना पशुपालन करते हैं और लंबे समय से यहाँ पे रह रहे हैं। और कई बार इनके जो पड़ोसी हैं, इनके पटदार हैं, गंगा यादव से विवाद भी हुआ, जिसमें देख सकते हैं सुलह समझौता भी हो गया। लेकिन इसको ये सारी चीज़ें वो रोक दिए हैं 10 दिन पहले। और पुलिस भी आके रोक लगा दी और अपना शेड नहीं बनवा पाए हैं। रोक लगाने की वजह से बोले 40,000 का सामान भी गिरवा दिए थे, जिसकी वजह से पूरा भूसा बर्बाद हो गया है। और लंबे समय से इनको परेशान किया जा रहा है और इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। पूरे मामले को जानेंगे कि क्यों इनके पड़ोसी, इनके भाई साहब परेशान करे, क्या मामला है। मामला हम अपने हिस्से में बना रहे थे, लोग रुक रहे हैं बार बार। और 4-5 बार हुआ सुलह समझौता, ये लोग कर देते हैं, फिर हमको डिस्टर्ब करते हैं। 1 मिनट आप शांत रहिए। हाँ, अब देखिए हम क्या खिलाएंगे अपने पशुओं को। 10-12 पशु रखे हैं। कितना दिन पहले भूसा गिरवाए थे? 1 महीना हो गया। तो इस भूसा को रखने के लिए आप शेड बनवाने वाले? जी, ये लोग बनने नहीं दिए, जब जबरदस्ती। शेड बनवाने के लिए आप कटरन वगैरह गिरवा दिए, लोहा लकड़ बनवाने के लिए, तो ये लोग रोक लगा। तो क्या बोल के रोक लगाए लोग? कुछ नहीं, कि हमारे में बना रहे हैं, पूरा हमारा हिस्सा है। अच्छा, तो आप वो कह रहे हैं कि आप उनके जमीन में बना रहे हैं। हाँ। जबकि आप कह रहे हैं कि आप अपने जमीन में। हाँ, हम अपने में जानते हैं। जो 1970 का हमारा हिस्सा हमारे पूर्वजों ने लगाया है, हम उसी पर हैं। तो अपने पूर्वजों के लगाए बंटवारे पे आप यहाँ पे हैं। जी। और इसको लेकर के वो बार बार विवाद कर रहे हैं, सुलह भी कर लेते हैं। हाँ, कर लेते हैं, तुरंत सुलह कर लेते हैं। थाने पे गए थे तो थाने से क्या हुआ? थाने से लोग कहे कि हम लोग आके करेंगे लेखपाल को लेकर के। हाँ, तो अभी नहीं आए वो लोग? ना, अभी तक नहीं आए। और एक बात बताइए, वो 2023 में एक मामला वो एसडीएम कोर्ट से 116 का भी दाखिल किए हुए हैं, जिसमें कुर्रा बंटवारा का 116, पार्टीशन के 1/3 का है। तो उसमें लेखपाल आए थे, क्या पैमाइश वगैरह हुआ, उसमें कुछ हुआ? वो जो आदेश कुछ नहीं हुआ। वो आदेश भी नहीं लाए थे? नहीं, कुछ नहीं लाए थे। तो आपका मांग क्या है? आपको क्यों परेशान किया जा रहा है? क्या दिक्कत हो सकती है जिसको उसको कर रहे हैं? हम अपने खेत में बना रहे, लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। जबरदस्ती कर रहे हैं? हाँ, हमारा ही खेत, हम अपने खेत में आज कम से कम 20 साल से रह रहे हैं। यहाँ पे 20 साल से 20 साल से ज़्यादा हो गया। ये कुछ पूरा प्रकरण है। आप भी थोड़ा सामने आ जाइए, आप भी सामने आ जाइए चाचा, आप थोड़ा आ जाइए। इनके एक और भाई हैं जो इसमें वो भी हिस्सेदार हैं, इनका जमीन दूसरे साइड है। और 2023 का जो एसडीएम का आदेश आप देख सकते हैं, गंगा बनाम परशुराम आदि में चल रहा है। इस जमीन में इनका भी हिस्सा है, लेकिन इनको कोई दिक्कत नहीं है। 2 पक्ष यहाँ पे मौजूद हैं और एक पक्ष जो अपना घर बनवा लिए हैं और वही बार बार इनको परेशान कर रहे हैं। 2023 में क्या हुआ था? आदेश कोई आया था जो बंटवारा का लेकर के आए? बंटवारा को लेकर लेखपाल आए थे। लेखपाल आए थे, उसके बाद से पूछे हम लोगों से, जो भाई ये
ये जो मुकदमा किए हैं इससे कोई आप लोगों का ऑब्जेक्शन है? हम लोग बोला कि नहीं, हम लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अपना खेती नपवा करके अपना ले लें। वो हमको इससे कोई ऑब्जेक्शन है, हमारा चाहिए, उनका भी ले लें, वो सभी का बराबर सब लोग ले लें, इससे हम लोग कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन अब एक परेशानी ये है कि वो अपना बना के यहाँ रह रहे हैं, हमको न यहाँ कोई काम करने दे रहे हैं, न कोई घर बनाने दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है? हम किसके खेत में भूसा रख, वो अपना घर वगैरह बनवा लिए हैं? हाँ, पक्का बन गया। हाँ, और हम लोग किसके खेत में जाएंगे? और आप लोगों को लेकर के विवाद कर रहे हैं? हाँ, बस। और प्रशासन भी आपको न्याय नहीं दिला पा रहा है? अभी तक नहीं, उलझा कर रखा हुआ है। हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? बताइए, किसके खेत में हम भूसा रखें, किसके खेत में घर बनावे हैं? हम लोग बनाएंगे तो रोकेंगे, ये क्यों बना लिए? ये क्यों बना लिए? बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो विवाद उत्पन्न करते हैं। पीछे उनकी भी मकान है, बना हुआ है। और आइए थोड़ा पास में चलते हैं, आपको दिखाई देते हैं हमारे साथ में, ये कि जहाँ इनकी गाय भैंस रखे जाती हैं। और इस बेचारे किसान की देख सकते हैं, इधर दिखाइए सारी चीज़ें, पूरा का पूरा ये भूसा बर्बाद हो गया है। ये सारा का सारा भूसा, ये 20 टाली जो भी था, ये पानी लगने की वजह से, इधर पानी भी लगा हुआ है इस खेत में, आप देख सकते हैं। और यहीं पर अपना गाय वगैरह रखते हैं। थोड़ा आइए उसको दिखाते हैं। और 2023 में जो आदेश वो लाए थे उसका अनुपालन भी नहीं हुआ। एसडीएम साहब ने भेजा था लेखपाल को, उसका भी नहीं हुआ। और यही वो ज़मीन है जिसका विवाद चल रहा है। ये थोड़ा दिखा देते हैं सारी चीज़ों को। ये देख सकते हैं, ये अपना गाय वगैरह यहाँ पालते हैं, बहुत सारी इनके पास गाय है, भैंस है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे रखे हुए हैं। और यही जो विवाद चल रहा है, ये सारा ये देख सकते हैं। यहाँ पहले इनका ढुलाई सेंटर था और पीछे इनके पड़ोसी का घर है। और ये कहना है कि जो भी लोहा देख सकते हैं, पाइपें मोटी मोटी सारी चीज़ें देख सकते हैं, ये सारा का सारा यहाँ पे गिरवाए थे बनवाने के लिए। ये खोन भी दिए थे, जबकि इतना खोन करके इधर कर रहे थे, खोद दिए थे सारी चीज़ें। तो क्या हुआ था? किन लोगों ने झगड़ा विवाद किया, क्या हुआ? इधर दिखाइए। अरे सर, हम ये बना रहे थे अपना भूसा रखने के लिए, शेड बना रहे थे। यहाँ से अभी उनके दीवार से हम 10 फीट छोड़े थे। हम बोले कि ठीक है, आप जब नपवाइएगा, जहाँ आपका आएगा आप ले लीजिएगा, हम दे देंगे आपको। यहाँ तो बनवा लेने दीजिए, बारिश का मौसम चल रहा है। लेकिन वहाँ वो लोग आके रोक दिए, कोड़ने नहीं दे रहे थे साहब। आगे सो जाते थे, फावड़ा के आगे सो जाते थे, फिर पुलिस बुला दिए। तभी से मामला ये रुका हुआ था। और उसके बीच में बारिश आके मेरा 50,000 का भूसा बिक गया। अब एक साल हम क्या खिलाएंगे गाय को? ये नुकसान का भरपाई कौन करेगा? प्रशासन ने रोक लगाया, इसमें कोई स्टे का आदेश वगैरह तो नहीं? नहीं सर, कुछ नहीं है। और एक बात, एक फोटो तस्वीर दिखा रहे हैं कि जब आप अपना ढुलाई सेंटर बनाए थे तो इसमें वो शामिल भी हुए थे? शामिल हुए थे वो लोग। गीत सब जो होता है, मिठाई खाए थे हमारे, वही लोग बनवाए भी थे। वही बताए थे कि यहाँ से आप बनवा लीजिए। पहले मेरा ही बना था, सब लोग मिल के बनवाए थे। लेकिन बाद में रोक रहे हैं। तो बार बार क्यों रोक रहे हैं? इसको लेकर के क्यों रोक रहे हैं? क्या पता नहीं क्या, वो बोल रहे हैं कि ये मेरा जमीन है। अच्छा। उनका दीवार पीछे बना हुआ है, पूरा मकान बन गया उनका। तो ये जो दीवार है आपके पड़ोसी का है, दूर तक जो मकान बनाए हुए हैं, तो जब वो बनवाए होंगे तो नाप करके सारी चीजें करके तो बनवाए होंगे। उस समय तो कोई दिक्कत नहीं ना था? ना, कोई दिक्कत नहीं था। हाँ। अभी जानबूझ करके दिक्कत कर रहे हैं। तो उनके जो लड़के हैं जो सुलह समझौता कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वो भी हाँ, वो भी थे उस समय, वो भी थे सुलह समझौता की? हाँ, लिखे हैं, लिख करके दिए हैं। सुलह समझौता में कि कोई दिक्कत नहीं करेंगे, विवाद नहीं करेंगे, न्यायालय का आदेश मानेंगे। लेकिन अब वो लोग नहीं मान रहे हैं। नहीं मान रहे हैं, तो बिल्कुल आप हमारे माध्यम से क्या चाहते हैं? बार बार आपको परेशान किया जा रहा है, डिस्टर्ब किया जा रहा है, क्या चाह रहे हैं? अब हम सही है कि गलत है, यही चाह रहे हैं। जी जी जी। हाँ, आप लोग बताइए, हम सही है कि गलत है? हम चाहेंगे कि भाई प्रशासन इस मामले में एक बार जांच कर ले। विवाद बढ़ रहा है। और इनका 50,000 का भूसा आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा यहाँ बनवाने वाले थे सेट। और इनकी पूरी गाय भैंसे हैं, एक छोटा सा इनका डेयरी है, सारी चीज़ें चलाते हैं यहीं पे। ये 25 वर्षों से रह रहे हैं, 1-2 दिन से नहीं रह रहे हैं, 25 वर्षों से रह रहे हैं। और बगल में इनके पड़ोसी का मकान है, वो बार बार सुलह समझौता भी कर ले रहे हैं। और 116 का जो बंटवारा है उसको लागू भी नहीं करवा पाए, उस पर काम भी नहीं हुआ है जब आए लेखपाल तो। और इनको बार बार परेशान किया जा रहा है, जिसकी वजह से इनका 50,000 का भूसा नुकसान हो गया है। हम चाहेंगे कि स्थानीय थाना प्रशासन तमाम जन सुनवाइयाँ लगाई जा रही, तमाम चीज़ें लगाई जा रही है, इस मामले को सुलह समझौता करा दे और इनका जो बंटवारा होता है उसको करवा दे। नहीं तो इनका बताइए, अब आगे 1 साल का कैसे आप लोग कैसे निर्वहन करेंगे? आपका भूसा बर्बाद। वही तो अभी दिक्कत चल रहा है। क्या अभी आगे हम क्या खिलाएंगे गाय को? कहाँ से लाएंगे? अब मिलने वाला 1 साल पे एक बार मिलता है चारा। जी जी जी। अब कहाँ से? वही टेंशन बना हुआ है, क्या करें अभी? पूरा आप लोग का चारा बर्बाद हो गया, पूरा बर्बाद हो गया, बस इनके वजह से पूरा बर्बाद हो गया। और ये महिलाएं भी झगड़ा कर रही हैं, वो चीजें करें तो क्या है? खाली महिलाएं आती हैं, पुरुष नहीं है। अच्छा। पुरुष विदेश बुला करके घर में कंबल ओढ़ के सोया था, कह रहे थे दरोगा जी। तो यानी सीधा सीधा आपको परेशान करने की कोशिश की जा रही है? पूरा मामले में पूरा परेशान किया जा रहा है, बर्बाद कर दिया हमको, हमारे रोजी रोटी के साथ ये लोग मजाक कर रहे हैं। तो अभी आज आपको थाने पे भी बुलाया गया है, थाने पे भी जाने वाले हैं? हाँ, तहसील दिवस में बोले कि दरखास्त दीजिए। जी जी जी।
तो उसके लिए हम जाने वाले हैं, जाएंगे। तो एक कुल पूरा प्रकरण है जिसको हमने दिखाया, यही ज़मीन पे ये अपना शेड बनवाने वाले थे। एक पड़ोसी उनका उधर उस साइड में है, आप देख सकते हो, वो भी उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस ज़मीन को लेकर के बार बार विवाद किया जा रहा है। ये देख सकते हैं, ये वीडियो हमारे पास है जिसमें महिलाएं लड़ाई झगड़ा कर रही हैं, डंडा लेके आ जा रही हैं। कल को मामला अगर बड़ा हो जाता है तो मुकदमा भी लिखा जाएगा, लोग जेल भी चले जाएंगे। लेकिन समय रहते न यहाँ का स्थानीय थाना निस्तारण कर पा रहा है, ना राजस्व विभाग कर पा रहा है, और जिसके वजह से लंबे समय से विवाद बना हुआ है। हम चाहेंगे कि थाना और एसडीएम साहब इस मामले पर ध्यान देते हुए दोनों लोगों को न्याय दिलाने का काम करें। कोई मांग जो हमारे माध्यम से आप कहना चाह रहे हैं, क्या कुछ मांग करना चाह रहे हैं? हमको अब इंसाफ मिले, न्याय मिले, हम अब पशुओं को क्या खिलाएं, जी जी जी, हाँ, कहाँ से हम लाएंगे चारा, नुकसान जो हुआ है वो नुकसान कई लोग भरपाई चाहते हैं। हम भी चाहेंगे कि जो भी पक्ष गलत पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो और इनके नुकसान का भरपाई करते हुए इनको न्याय दिलाने का काम किया जा सके। तो अभी हम देवरार पिपरा में है और राम नगीना यादव और गंगा यादव जी के बीच जो विवाद चल रहा है, ये पूरा प्रकरण क्या है? इनका कहना है कि वो ज़मीन ज़्यादा लिए हुए हैं और 116 के बंटवारे का मुकदमा लड़ रहे हैं। पूरा प्रकरण जानेंगे कि क्या दिक्कत है, क्या चीज़ें, क्या मामला है जिसके वजह से विवाद हो रहा है। हमारा विवाद हो रहा है कि हमारा जमीन कब्जा कर लिया जबरदस्ती। कितना जमीन आपका लगभग कब्जा कर लिया? 18 करी। अच्छा, 18 कड़ी। हाँ, प्रधान नापे थे तो खूंटा उखाड़ दिए। अच्छा, नहीं माने तो हम जाकर तहसील में हम अपन दरखास्त दिए हैं, खाता अलग करने के लिए कहे हैं कि हमारा खाता अलग हो जाए, हमारा नापी, हमारा जितना जमीन है उतना मिल जाए, बस। दूसरा क्या है, इसी पर वो दे नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि आप झगड़ा कर लिए और विवाद कर दिए, जिसकी वजह से उनका पूरा भूसा बिक गया, उनका कटरैन आप नहीं बनने दिए। कुछ नहीं, वो आन का जमीन में नहीं ना भूसा धरेंगे। अच्छा, पहले विवाद वाला जमीन पर तो भूसा क्यों धरवाएं? पहले फरिया ले रहे थे तो हमारा दे देते, नाप करके अपना बनवा लें, हम क्या रोक रहे हैं? ये जमीन का विवाद आप लोगों के बीच कितने समय से चल रहा है? वो शुरू से चल रहा है, जब से चकबंदी लगा तब से चल रहा है। हाँ, उनका कहना है कि पूर्वज जो बंटवारा किए थे उसी पे रह रहे हैं लगभग 25 वर्षों से, और जो ढुलाई सेंटर वो बनवाए थे उसमें भी आप लोग शामिल हुए थे, उस समय कोई विरोध कुछ नहीं, हम कोई शामिल नहीं था, हम रात को बनवाया, हम नहीं थे। अच्छा, कोई नहीं था हमारा घर में, हमारा घर भी यहाँ नहीं था, जब वो बनवाए हैं तब हम बनवाए हैं। अच्छा, हाँ, एक मिनट, उनके बनवाने के बाद से आप बनवाए? नहीं, हमारा बना था पहले। हाँ, हमारा सब आते थे, कई बार मारपीट हो जाए, ये बैजनाथ प्रधान थे तबे मारा मारी हुआ था यहाँ पर। हाँ, हमारा सब कपार उपार फोड़ दिए। जी जी जी, ठीक ठीक, क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कह चाहते हैं, वो जहाँ हमार मशीन रहल बा, वो जहाँ हमार चौना रहल बा, वो से हमारे आना जाना था, हम लोग वही पड़ी, हम अपन मशीन लेके आवत जाते रहनी, हम अपने खातिर छोड़ले रहनी है। ये लोग जा करके बनवा लिया लोग, हम वहाँ वो घर पर रहे, हमारे लड़का नहीं रहते हैं, लड़का हमारे बाहर रहते हैं, आई रात रात को दिन में बना करके ये लोग रेडी कर लिया लोग। अच्छा, हाँ, तो आपका कहना है कि वो आपका 18 कड़ी जमीन कब्जा किए हुए? हाँ, वो कर ली है। तो लेखपाल 2023 में लेखपाल आकर के नापी करके पूरा क्लियर नहीं किए? नहीं किए, खाली बना दिया, खाली कोरा बना के चला, बना करके चले। हाँ, प्रधान ने हमारा जमीन के नापा और खूंटा गाड़ा, बाकी ये लोग माना नहीं, खूंटा उखाड़ दिया। जमीन नापने की जिम्मेदारी राजस्व विभाग की होती है, लेखपाल, एसडीएम, कानूनगो जो होते हैं, तो वो उनको नापना चाहिए ना कि हमारा ये दीवार हमारे में है। अच्छा, मेर सीधा हो जाए, हैं तो हम कहें ठीक है भाई, नपा जाए, तो हम प्रधान जी को बुलाएं, सदैव प्रधान को बुलाएं और जितना जितना नामी आदमी उनको बुलवा करके नपवाएं। जब हमारा निकला तो नहीं दिए हैं। अच्छा, वो ये बात है। तो मूल चीज आपका विवाद है कि वो आपका जमीन कब्जा किया? हाँ, कब्जा किया, इसको लेकर के आप लड़ाई लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये आपका तारीख लगता है एसडीएम कोर्ट में आप जाते हैं? हाँ, रोज जाते हैं, जब तारीख पड़ता है तो जाते हैं। तो वो लोग नहीं जाते? वो लोग नहीं जाते हैं, वो लोग नहीं जाते हैं। तो आप ये लड़ रहे हैं बंटवारे को लेकर? हाँ, बंटवारे के लिए लड़ रहे हैं, हमारा खाता अलग हो जाए, हमारा समय मिल जाए जितना। तो ये जो गाटा संख्या 641 है, सबका खाता भी एक ही में है? हाँ, एक ही में है। तो आप अपना खाता अलग कराना? हाँ, अलग कर रहे हैं। हमार खाता अलग हो जाए, हमार जमीन मिल जाए। जी जी जी, हाँ, बस हमारा कोनो झगड़ा नहीं है। तो एक पूरा प्रकरण है जिसको लेकर के नगीना यादव का कहना है कि वहाँ पे अपना चारा वगैरह रखने के लिए थे और इन्होंने विवाद किया जिसकी वजह से भूसा बिक गया। इनका कहना है कि ये अपना खाता अलग करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2023 में लेखपाल जब आए, कोई जितेंद्र आए थे? हाँ, जितेंद्र थे, जितेंद्र कसे तहसील में जो थे। हाँ, हाँ, उस समय वो सिर्फ कोर्रा बना करके रहे। ठीक है, शांत रहिए। कोर्रा बना करके रहे और अभी भी मामला न्यायालय में चल रहा है और उसके पहले वो बनवाना चाह रहे थे, जिसको लेकर के रोक लगाए। एक कुल पूरा प्रकरण चल रहा है। हम चाहेंगे कि स्थानीय थाना और हाटा का जो भी राजस्व विभाग है इस मामले में जल्द से जल्द, मामला भी इनका कहना है कि न्यायालय में विचाराधीन भी है, निर्णय करते हुए इनकी जो जमीन होती है उतना जमीन इनको दिलवा दिया जाए, उनका जो जमीन होता है उनको दिलवा जाए, तीसरा जो पक्ष है तीसरे को दिलवा दिया जाए, ताकि मारपीट ना हो, सारी चीजें ना हो। यही कहना है। बस यही है, मारपीट ना हो। हम मारपीट करना नहीं चाहते हैं, लोग बहुत गाली दे रहे हैं तो हम भागे रहते हैं। जी जी, कल कोई के गई ना कि बुतका चल एक कुल बात
खातिर समझ बूझ के गई ना, कितना हमको गाली दिया वो। हाँ, बाकी हम लोग संतोष कर लिया, हमारा पतों के गाली दिया। ये कोई बात है कि मुंह में डाल के गांड पर निकाल लेंगे? चलिए ठीक है, अनर्गल की बातें नहीं होना चाहिए, लेकिन ये दोनों पक्ष रहे जिसको हमने दिखाया। नगीना यादव का कहना है कि उनका भूसा बिक गया, इनका कहना है कि मेरी जमीन कब्जा किए हैं, और पूरा मामला न्यायालय पर है, राजस्व विभाग पे है कि राजस्व विभाग के अधिकारी आए और इस मामले का निस्तारण करते हुए दोनों लोगों को न्याय दिलाने का काम करें। धन्यवाद।